बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको ईद का तीसरा दिन बहुत मुबारक हो। ईद का तीसरा दिन और हम सोच रहे कि कहाँ जाएं, और हम लोग आखिर आ गए सेठ जी रेस्टोरेंट पर। और ये मुझे बताया था इनके बाबा ने ही, और उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, तो आए हम लोग चलते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, चल लेते हैं। तो हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर। जब हम लोग एंटर हुए ना, तो हमें यहाँ पर ये सारी सिटिंग की जगह नज़र आई। मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्यों यहाँ पर ये सब सोफ़ा वगैरह रखे हुए हैं। खैर हम लोग अंदर आ गए, और अंदर मैंने देखा कि राइट साइड पर एक बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है, और इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर पूरा रेस्टोरेंट था। तो रेस्टोरेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है। बच्चे प्ले एरिया में चले गए थे, और हम लोग अपनी जगह पर बैठ गए आकर। और इनके बाबा जो हैं वो मेन्यू चेक कर रहे थे। तो हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए थे, तो हमें इतना मेन्यू का पता भी नहीं था कि यहाँ पर क्या क्या है खाने में। तो बाकी सब यहाँ पर डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है ये रेस्टोरेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये सारा है इसका मेन्यू कार्ड। यहाँ पे खाना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते। मेन्यू कार्ड में लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर हमने ऑर्डर किया एक प्लेटर, और ज़ैनब के लिए हमने ऑर्डर कर दिया था मलाई टिक्का। तो जो हमने प्लेटर ऑर्डर किया था उसमें था, वो 2 पर्सन के लिए प्लेटर था, और प्लेटर में था टिक्का और राइस थे, और कबाब थे, सीख कबाब थे, और मलाई बोटी थी, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने फिर इसलिए प्लेटर ऑर्डर कर दिया था। और साथ में टिक्का जो लिया था ज़ैनब के लिए, जो प्लेटर में टिक्का था वो थोड़ा स्पाइसी था, और इस वजह से ना हमने पहले पूछ लिया था, तो प्लेटर में जो टिक्का था उन्होंने बताया कि वो थोड़ा स्पाइसी है। तो फिर हमने ज़ैनब के लिए इसीलिए मलाई टिक्का ऑर्डर कर दिया था। बच्चे यहाँ पे आने के बाद बहुत खुश हैं। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर प्ले एरिया मिल जाए वहाँ तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं ना। तो ऐसी जगहों पर ना फिर माँ बाप भी थोड़ा सा इत्मीनान से रहते हैं कि चलो बच्चे एक जगह पे खेल रहे हैं, और वो आराम से बैठ के थोड़ी बातें शातें हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे, और इधर फाउंटेन था, तो बच्चे फाउंटेन देखने के लिए आ गए। और बाकी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों का हजूम बढ़ता जा रहा था। लोग खाना खाने के लिए आते जा रहे थे, क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ पर ना इतने लोग नहीं थे, थोड़ा रेस्टोरेंट खाली था। जैसे हमारे साथ कल हुआ था ना, वैसा ही आज था। शायद ईद के दिन है, तो इस वजह से लोग थोड़ा लेट ही घरों से बाहर निकलते हैं खाने वगैरह खाने के लिए। यहाँ पर हमें एक कैटो ने भी ज्वाइन कर लिया था, और वो कैटो हमारे पास आके बैठ गई, और हमारे पास से हिलने को तैयार नहीं थी, जा ही नहीं रही थी। इधर ये लोग खाने का इंतज़ार करते, और इंतज़ार करते करते आखिरकार खाना आ गया। और हमने साथ में मंगवाए थे गार्लिक नान भी मंगवाए थे, तो वो भी आ गए। बच्चों के लिए चपाती मंगवा ली थी, और मैंने साथ में मंगवा लिया था मिंट मार्गरेटा, तो वो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। एक तो भूख लगी हुई थी, ऊपर से जब गरम गरम खाना आपके सामने आ जाए और मज़ेदार गरम गरम गार्लिक नान सामने हो, तो भूख और बढ़ जाती है, तो खाने का मज़ा और आता है फिर। तो बस ये हमारे जो हमने प्लेटर ऑर्डर किया था ये वो है, और साथ में फिर जो राइस थे वो थोड़े से फीके थे, मीन स्पाइसी नहीं थे बिल्कुल ही। आई थिंक प्लेटर में ऐसे ही होते होंगे। तो फिर बस हमने खाना निकालना शुरू किया। मैं ज़ैनब को खाना खिला रही थी, और इतने में मेरा मिंट मार्गरेटा भी आ गया। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की हुई है, तो मुझे तो ये बहुत मज़ेदार लगा। लेकिन जैसा मैंने पिंडी में पिया था वैसा टेस्ट नहीं था, लेकिन था बस अच्छा था। मैंने पिंडी में पिया था मिंट मार्गरेटा, उसका टेस्ट अलग था। खाना खाने के बाद बच्चे चले गए प्ले एरिया पे, और इनके बाबा थे वहीं पर, क्योंकि उन्होंने बिल पे करना था। तो हम लोग इधर ही थे, हम लोग इधर आ गए।
बच्चे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे और बस कभी एक राइड पर कभी दूसरी राइड पर तो इन्जॉय किए जा रहे थे। कभी जंपिंग कैसल पे चले जाते, कभी पिंग पे आ जाते, तो कभी किधर कभी किधर। तो फिर ज़ैनब गायब हो गई और ज़ैनब को जब मैंने आकर देखा तो वो जंपिंग कैसल पे थी और इतना इन्जॉय कर रही थी यहाँ पर कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि उसको, रूहान को यहाँ से लेकर जाऊँ, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप का दिल यही करता है कि बस उनको दुनिया की हर चीज़ ला कर दे दो। जिस चीज़ से वो खुश होते हैं तो वो हर चीज़ बस माँ बाप का दिल करता है कि वो ला कर ना अपने बच्चों के आगे रख दें या जहाँ वो खुश हो रहे हैं वहाँ ले जाएं। तो बस बच्चों को खुश देखकर माँ बाप को भी खुशी मिलती है और बस आधा किलो खून तो उनका ऐसे ही बढ़ जाता है माँ बाप का कि बच्चे खुश हैं हमारे। अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको इजीली मिल सकें। बस फिर यहाँ ज़ैनब और रूहान ने बहुत इन्जॉय कर लिया था और जंपिंग करके थक चुके थे, तो हमने कहा चलिए अब हम घर चलते हैं। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है जाते जाते कुछ ना कुछ नया नया खेल ढूंढ लेते हैं या कोई नई एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं कि अब हम ये करेंगे या अब हम यहाँ जाएंगे उधर जाएंगे। तो हमारे बच्चे भी बस वही कर रहे थे और हम उनके पीछे पीछे थे। अगर मेरी रिकमेंडेशन पूछें तो मैं आपको यहाँ पे आना ज़रूर रिकमेंड करूँगी। यहाँ पे ज़रूर आइएगा और खाना खा के जाइएगा। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं। ये वही सिटिंग एरिया है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था और यहाँ पे सब लोग वेटिंग पे हैं, अभी सब वेट कर रहे हैं कि उनका नंबर आए और वो खाना खाने के लिए अंदर जाएं। तो हम लोग लकीली सही टाइम पर आ गए और हमने अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखा करें मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस फिर हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर आए और घर की तरफ रवाना हो गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल फिर हाज़िर होंगी एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।